इतने लोग हैं जिसको जगदेव बाबू ने कहा था आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमारे शोषित समाज दल में एक भी सवर्ण मेंबर नहीं हो सकते हैं। बैकवर्ड के मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, सारे के सारे जगदेव प्रसाद को हटा देने के बाद सब बी टीम है आरएसएस और कांग्रेस के। ऐसे तो मैं विश्वास रखता हूँ, जाति में भी विश्वास रखते हैं। तो जाति व्यवस्था तो हिंदू धर्म का आत्मा है, महात्मा गांधी का कहना। तो जब वो मालपुआ पर ध्यान है, कुर्सी पर ध्यान है, बार सामंतवाद और पूंजीवाद एक ही थैले का चट्टे बट्टे हैं। इतना कठिन परिश्रम करके जो फसल उपजाते हैं, फसल किसी वर्षा के कारण की वजह से किसानों का डैमेज हुआ, उस वजह से का भी हमारे ऊपर असर पड़ा है। इस वजह से उपस्थिति कम है। खैर, इसके लिए हम इसका कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि जगदेव प्रसाद क्रांति का नाम है, परिवर्तन का नाम है। इस मतलब शोषित समाज दल का जो अधिकार रैली है, इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों का और इस कार्यक्रम में शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और महामंत्री का मैं सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने हमारे मंच पर क्रांतिकारी साथी हैं, श्रोता बंधुओं, भाइयों, अब मैं कहूँगा आपसे कि हम लोग तो बहुत प्रयास किया, जीवन भर प्रयास किया। भारत से गरीबी का और दुनिया से गरीबी का समाप्ति होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और मार्क्स ने जो नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो, आज तक दुनिया के मजदूर एक नहीं हुआ। तो भारत में भी बिहार लेने जगदेव बाबू ने नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कितना बेहतर का नारा है, हृदय छूने लगता है। और भारत देश में जो वर्ण व्यवस्था का मार पिछड़ों को झेलना पड़ा, इतना दब गए, इतना डर गए कि यहाँ के सारे मुट्ठी भर आड़ जा करके यहाँ के 90% पर हुकूमत किया। और हुकूमत ऐसे नहीं किया, वो आर्य लोग यहाँ आए तो मतदान करके नहीं आए, वोट गिरा के नहीं आए, तलवार के बल से आए। और हमारे खानदान को एक एक बौद्धिस्ट को काटा है ये लोग, अयोध्या में पूरे भारत के बौद्धिस्ट को काटा है। और ऐसी स्थिति में ये लोग कहते हैं कि पुलवामा में घटना घटी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जानते हैं और उम्रदराज लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड में 300 से ज्यादा दलित पिछड़ों के गांव को घेर करके आगे सवर्ण लोग लगा दिया। और इतने लोग मारे गए कि उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट में इस बहस को रखा गया तो इसको खारिज कर दिया गया। वो पुलवामा से कितना बड़ा घटना था। और फिर यही आरा में एक दलित की लड़की को लूपर लोका के तलवार से काट दिया गया। ये पुलवामा नहीं था, इसके लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कोई कान में जू तक नहीं देगा। आज ही वापस विदेश टूर से वापस आ गए। वो चोरवे पहले हल्ला चोर चोर का करता है। ये रात दिन इस देश में खुद ही पुलवामा से बड़ा बड़ा ये लोग घटना घटा रहे हैं। और राजनीतिक इसको मोहरा न बना करके, हिंदू मुस्लिम का मोहरा बना करके, भारत पाकिस्तान करा करके ये लोग इस तरह का शिगुफा बना देते हैं कि असल बैकवर्ड मुद्दा का लड़ाई न लड़ पाए, मुद्दा न खड़ा हो जाए कि भारत आज भारत छोड़ो का नारा लगा दे, जगदेव प्रसाद का नारा ये लोग न लगा दे, 100 में 90 का नारा न लगा दे। कि कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी कोरोना का भंग रखते, शिगुफा उड़ा करके 90% बैकवर्ड को। भाई बताइए, तो पुलवामा का हमला से बड़ा हमला था कि कुंभ में सैकड़ों आदमी को की हत्या हुई है, सैकड़ों आदमी के धार्मिक सेंटिमेंट पैदा करके कुंभ में नहाओगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। जिस देश का प्रधानमंत्री ही मानता हो कि स्वर्ग धरती पर होता है, नरक होता है, तो उसको तो कोई वैज्ञानिक को भेज के देखे अंतरिक्ष सौरमंडल में, निहारिका में, आकाश गंगा में करोड़ों किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक जाता है, उसको कहीं स्वर्ग नरक, स्वर्ग के लालच नरक के भय दे करके हिंदू सेंटिमेंट बना करके रखता है ये आरएसएस भाजपा की सरकार। कि लोग इसमें
दिग्भ्रमित हो जाए, इसमें भुला जाए। और यहाँ का 90% इतना मूल विश्वासी बन गया है, इतना गंवार बन गया है कि चलता फिरता लाश है। इसीलिए ये चौधरी महाराज सिंह भारती ने कहा है कि भारत देश के अंदर जो कुव्यवस्थाएं हैं, जो जाति व्यवस्था है, ये जब तक रहेगी ब्राह्मणवाद को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी का वर्ण व्यवस्था पर जब बात हुई तो गांधी कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर हम भी चाहते हैं छुआछूत खत्म हो, तो बाबा साहब कहे कि क्या छुआछूत जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं? तो हाँ, हिंदू धर्म में तो मैं विश्वास रखता हूँ, जाति में भी विश्वास रखते हैं। तो जाति व्यवस्था तो हिंदू धर्म का आत्मा है, गांधी का कहना। तो जब हिंदू धर्म का जाति व्यवस्था और हम जाति में बंट करके इतना पार्ट में हो गए जिसका फसल ब्राह्मण काट रहा है, 90% को 90 जात में बना दिया, हजारों जात में बांट दिया और उसका 10% फसल खा रहा। इस बुराई को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ मार्क्सवाद नहीं होगा। और हमारे पिता कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बराबर कहते थे कि बुद्ध को, कबीर को गरीबों के प्रति दया थी, लेकिन दवा काल मार्क्स के बाद। इस पैटर्न को हम लोग अच्छी तरह से जानते थे। और ये वर्ण व्यवस्था का मार खा रहा है देश, जो आज भी हमारे लोग विधानसभा में जो जितने हमारे राजनेता हैं सब बैकवर्ड के दुश्मन लोग हैं, चाहे जो कोई भी है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। ऐसी व्यवस्था से हम जाति आधार को मान लिया है और जात में बंट करके हम नॉमिनेशन करते हैं, हम जातीय आधार पर मतदान करते हैं। ऐसी व्यवस्था रहेगा तो भारत चीन नहीं बनेगा, जापान नहीं बनेगा, रूस और फ्रांस नहीं बनेगा। यहाँ ब्राह्मणवाद रसातल में ले जाएगा इस देश को। अगर भारत का एक एक नेता मर जाएगा तो भारत को एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं है तो देश चौपट होगा। नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नीति नहीं तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। नेता सभी यदि एक हो फिर भी मिटेगा देश, नीति यदि सही हो तो आगे बढ़ेगा देश। भारत को नेताओं की जरूरत नहीं है, नीति की जरूरत है। तो भारत में एकमात्र राजनीतिक दल है तो शोषित समाज है, जिसके पास कथनी और करने का नीति और सिद्धांत है। नहीं तो किस राजनीतिक दल के पास क्षेत्रीय दल बना हुआ है। आज बैकवर्ड का जितने ये हरामखोर चलता फिरता लाश है, ये चंदापुरी जी कहे थे, ये एक और कोई साथी पूर्व के वक्ता ने कहा है कि यहाँ 280-85 आज हमारे बैकवर्ड का संसद जीत के गया है। सब वो किस नस्ल का वो लोग हैं कि बैकवर्ड का हिमायती करने गए हैं, बैकवर्ड का शुभचिंतक बन के गए हैं और वहाँ फॉरवर्ड का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे नहीं हैं। ऐसा ही हमारे जितने लोग हैं, जिसको जगदेव बाबू ने कहा था आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमारे शोषित समाज दल में एक भी सवर्ण मेंबर नहीं हो सकते हैं। और हमारे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश या बिहार में जितने भी हमारे राजनेता हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये सारे के सारे चमचागिरी कर रहे हैं। सवर्णों का बी टीम ही लोग हैं। जितने बैकवर्ड के मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं सारे के सारे जगदेव प्रसाद को हटा देने के बाद सब बी टीम हैं आरएसएस और कांग्रेस के। ऐसी व्यवस्था ला के ये लोग रख दिए हैं। और ये लोग जितने सांसद बैकवर्ड के हैं, सारे बैकवर्ड के सांसद वहां जाकर के गूंगा बना हुआ है। वो मालपुआ पर ध्यान है, कुर्सी पर ध्यान है। और इसी को मार्क्स ने कहा है परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद एक ही थैले का चट्टे बट्टे हैं। परिवारवाद होगा कि हमारे बेटवा हो, हमारे मौगी हो, हमारे भतीजवा हो, हमारे बेटिया हो, हम ही हो मुख्यमंत्री, ऐसा चलेगा? वो वही जातवा के दोषर कोई ना बनी, हमारे घर के होए और उन्हें गुप्ता के घर के सब मुख्यमंत्री या हमारे संगठन का नकेल पकड़ने वाला हो, कि चलेगा नहीं। जात का सिमुफा बन के अपने ही जात को दाकिया, आज लोग इस जात को छोड़ दो, फलाना को बना दो मुख्यमंत्री, मैं वोट दूंगा। लेकिन ना, हमारे परिवार हो, हमारे साथी हैं। जात गए थे लालू जी से मैं मिला, सब 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए वैशाली संसदीय क्षेत्र से एक भी सवन 75 वर्ष हो जाने के बाद भी एक भी सवन वैशाली संसदीय क्षेत्र से एमपी नहीं बना।
बनता है राजपूत, नहीं तो भूमिहार, भूमिहार नहीं तो राजपूत, कभी इसको वो हटाएगा। तो हमारे लिए दोनों तो हारे चाहे जीते, लेकिन हमारे लिए तो 75 वर्ष से हमारा विरोधी जीत रहा है, ये जीते चाहे वो जीते। और ये लोग टिकट देते हैं कितना 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट, ये दुकानदारी को खोल करके रखे हैं। या टिकट की जाए कोई जगदेव प्रसाद के जैसा, बुद्ध के जैसा, अम्बेडकर के जैसा ज्ञानी और विद्वान आदमी बैकवर्ड के गरीब सी शक्ति झोपड़ी का कोई नौजवान होगा, वो कभी पार्लियामेंट विधानसभा का मुंह देखेगा? वहां कभी बुद्ध का बात चल सकता है, अम्बेडकर का बात चलेगा? ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दिया है कि मुर्गा दो, पैसा दो, इतना महंगा ये लोग ट्रेड बना दिया है कि बिना पैसा के जीतना मुश्किल है। हमारे समाज के लोग मैक्सिमम गुंडा बने हुए हैं, पैसा भूखा बने हैं, नंगा भूखा बना के रखा गया है। जिसको बुद्ध ने कहा था कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है, सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम विधायक नहीं होंगे, ये शोषित समाज हार जाएगा, ये हमको कबूल है, लेकिन सवर्णों के साथ सांठगांठ करना बिल्कुल गद्दारी है। और वही गद्दारी चल रहा है पार्लियामेंट में। 280 को बैकवर्ड का, दलित का, अकलियत का संसद हो और उल्टे और सब बहुत सी बात है, समय का अभाव है। मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि शोषित समाज अभी बौद्ध गया में चल रहा लड़ाई, बोलो जौन गांव के छीनरा हुए गोली के साथ, जौना के देश ओकरे हर चीज और उहे के दखल बनल बा। बुद्ध का टेम्पल में बाबा जी के चल रहा बा, शिव के मंदिर, कैसे हो गया? यही हालत है आज देश के अंदर। जितनी कुव्यवस्थाएं हैं, ये देश जितना शोषण कर रहा है। और ये सुने थे एक भाजपा के, कांग्रेस भाजपा के एक नेता बोल रहा था कि हमारे मोदी जी राम को लाए हैं, राम मंदिर बनाया है, राम को लाए हैं। तो मैं कहा कि अरे भाई राम को लाए हैं आपके मोदी जी, तो इसको लाइए ना, माल्या को लाइए, काला धन को लाइए ना। राम को जब ले आए तो माल्या को और इसको नीरव मोदी को ना ले आइए। देश को लूट के चला गया है, तो देश को लूट के गया, धरती पर जो है उसको लाने की क्षमता मोदी को नहीं है। राम को ले आकर के बैठा दिए। इस तरह से लफाजी और गप्पाबाजी ये कार्ल मार्क्स करेगा, लेनिन के यहाँ चलेगा, स्टालिन के यहाँ, माओ सेतुंग के यहाँ, ये सब 420 का चलेगा क्यों? भारत से 2 वर्ष बाद चीन आजाद हो गया और चीन दुनिया का सुपर पावर बन गया। अब भारत कहाँ रसातल में चला गया? तो टैली भी हमें करना चाहिए कि हमारा पड़ोस काहे इतना डेवलप कर गया, हम काहे इतने बैक में जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे लोग जितने राजनेता हैं और यहाँ का मुखिया लोगों का भी वही स्थिति देखते हैं, नीचा से ऊपर तक सब देश को में घून लग गया। ये सब घून है, जितने सांसद, विधायक, मंत्री, मुखिया, जितना मुखिया सुखिया जितना है पदाधिकारी, सब घून है। राष्ट्र के खजाना को लूटने का घून लगा हुआ है इस देश में। ये घूनखोर जब तक रहेगा कि देश कभी नहीं होगा। इसलिए इन सारे के सारे नेताओं को आपको नजरअंदाज करना होगा, इनको इनकारना होगा और स्वस्थ समाज बनाने के लिए अर्जन शोषी समाज दल है, निछक का लड़ाई जगरा पैर न फाटे विवाह क्या जाने पीर पड़ा। यहाँ एक वक्ता ने पहले कहा है, यहाँ गरीबी का कोई सीमा नहीं है, अमीरी का भी कोई सीमा नहीं। यहाँ एक आदमी भिखमंगा बना है और दूसरे आदमी को अधिकार संविधान में है का भीख मांगने का भी अधिकार भारत में है संविधान में। और टाटा बिरला मुफला हिमालय पहाड़ माउंट एवरेस्ट का इतना भी धन रख सकते हैं। जाइए अरबपति खरबपति नील संत पदुम बन जाइए, कोई यहाँ धरपकड़ संविधान की तरफ से नहीं है। और एक तरफ भीख मांगिए रसातल में चलिए, कोई संविधान में उसका नहीं। एक तरफ दरभंगा महाराज को 68,000 एकड़ जमीन है और किसी को 2 फुट घर बनाने की नहीं है। ये संविधान की बात है। इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहे थे कि एक तरफ राजनीतिक सम्मान हमको मिला है, राजनीतिक बराबरी हमें मिला संविधान से कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता है, वोट से पैदा होगा। ये अधिकार हमारे समाज को मिला। जीवन के 4 क्षेत्र में, एक क्षेत्र में आजादी मिली है, लेकिन 3 क्षेत्र में हमारा
दोहन और शोषण, हमारा हत्या किया जा रहा है सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में तो हमें मिल गया सम्मान, लेकिन 3 क्षेत्र में सम्मान नहीं मिला। अगर सम्मान मिलता तो यहाँ के राष्ट्रपति गेलन कहा मंदिर में, जीतन अम्मा जी से मैं गया कि जीतन भाई गेलन मंदिर में केहुना के मार फैल रहा, चोटो लगल। तो जीतन अम्मा जी कह मान क्या कहे हम, अरुण गुप्ता जो मंदिर को बुलडोजर लगा कि मैं ढाहता, इतिहास में मैं अपना नाम अमर कर लेता। क्या गया था वही करने के लिए। जिस तरह आज से 3 महीना 2 महीना पहले जीतन भाई से मैं कहा कि क्या ये सब करने, क्या इन लोगों को ग्रेजुएट हैं और क्या ये पढ़ाई है कि मंदिर में बैठा हुआ देवी देवता। ऐसी व्यवस्था को छोड़िए, नकारिए और पाखंडी कोई भी ट्रेन नहीं चलाइए, तब जाके ब्राह्मणवाद की खात्मा होगा। अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद इस धरती पर तब आएगा कि जब एक भी नुक्ता आपके अंदर रहेगा ब्राह्मणवाद का, जिसके बुद्ध ने कहा कि सुई आंख में गड़ा हुआ, आंख में पड़ी हुई तिनका, पैर में गड़ा हुआ कांटा और रुई में दबा हुआ आग आज न कल बवंडर पैदा कर देगा। तो ये देश के अंदर बवंडर पैदा हो गया है। इसलिए मैं इतना ही कहकर आप तमाम श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए जय जय, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय शोषित, जय जय।